Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैटर क्या होता है, कैसे वो 3 फॉर्म में क्लासीफाई रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी जो 2 स्टेट्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करें तो उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, पार्टिकल्स ऐसे ही रैंडमली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो देखिए क्या है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं सॉलिड की, कोई भी पार्टिकल अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 2 चीज़ों में बटा होता है, क्लासीफाई होता है। एक होता है एमॉर्फस और एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, एमॉर्फस में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी मटेरियल जो होता है ना, कोई भी मटेरियल, उसको हम एमॉर्फस या फिर ग्लासी बना सकते हैं। किसी भी मटेरियल को अगर वो क्रिस्टलाइन है तो हम उसको एमॉर्फस बना सकते हैं। कैसे? हम या तो उसकी रैपिड कूलिंग कर सकते हैं। रैपिड कूलिंग से क्या होगा, वो कैसे एमॉर्फस में चेंज हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है जो अपनी मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई है, ठीक है, पिघली हुई है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि भाई हमारे पास 3 तरीके से मैटर एग्जिस्ट करता है। एक क्या होता है, सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। एक मैंने आपको क्या बताया था, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो गैस को तो छोड़ दो, उसको अभी हम डिस्कस, वो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स के पास ज़्यादा स्पेस है कि वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के पास जगह नहीं है मूव करने की, वो बस क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड था जो कि क्रिस्टलाइन था, जो प्रॉपरली अरेंज था, हमने उसको पिघला लिया। अब पिघलाने की वजह से क्या हो गया कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो बढ़ गया। अब पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं। अब जैसे वो इधर उधर घूम रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं, अगर मैं एकदम से बहुत रैपिड कूलिंग कर दूं तो वो जहाँ कहीं पे भी घूम रहे थे वैसे के वैसे वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज। और अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो रहे हैं तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो किसी भी क्रिस्टलाइन को हम एमॉर्फस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी मटेरियल हो गया उसको हम एमॉर्फस या फिर ग्लासी बना सकते हैं, आइदर बाय रैपिड कूलिंग इट्स मेल्ट और फ्रीजिंग इट्स वेपर। उसके वेपर को फ्रीज कर दो, या फिर अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसकी रैपिड कूलिंग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है, मुझे ऐसा लगा कि भाई केमिस्ट्री के अगर बच्चे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखो, क्वार्ट्ज हो गया, ये भी ट्रांसपेरेंट दिखता है शीशे की तरह। सिलिका ग्लास हो गया, ये भी ट्रांसपेरेंट दिखता है शीशे की तरह। ठीक है, बस वो टूटने का फ़र्क रहता है, एक हार्ड है, एक ज़्यादा हार्ड है, एक कम हार्ड है। तो दोनों जो है ना, दोनों एक ही चीज़ से बने हैं। किससे? सिलिका, SiO2। इसमें जो ये सिलिका है ये क्या होता है, क्वार्ट्ज के अंदर क्रिस्टलाइज होती है। ठीक है, सिलिका क्रिस्टलाइजेज एज क्वार्ट्ज इन विच जो SiO4 मॉलिक्यूल्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं बट रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है। ठीक है, बट अगर हम क्या करें, उसको पिघला दें और पिघलाने के बाद फिर एकदम से ठंडा कर दें, एकदम से कूलिंग कर दें, तो क्या होगा, पार्टिकल जो मेल्टिंग की वजह से इधर उधर घूम रहे थे, फिर जब रैपिड कूलिंग करेंगे तो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाएंगे। तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो ग्लास में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इट गिव्स ग्लास इन विच SiO2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, टेट्राहेड्रल ही हैं, बट रेंडमली ज्वाइंड है।
समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें भी SiO2 है, इसमें भी SiO2 है, बट जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि उसमें जो ये मॉलिक्यूल है ये प्रॉपरली रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, जबकि सिलिका ग्लास के अंदर क्या है, वो भी SiO2 से ही बना है, बट वो एमॉर्फस है क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल है वो रेंडमली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेपर में अगर आया 1 मार्क्स में ही आएगा, बट आपको ना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, तो कन्फ्यूजन ना हो। कभी कहीं पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो क्रिस्टलाइन है, कभी पढ़ रहे हो तो कहीं देख रहे हो अमॉर्फस है, तो ये ध्यान रखो, इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो कि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और जो सिलिका ग्लास होता है वो क्या होता है, अमॉर्फस। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं। जो एमॉर्फस है उनको हम नहीं पढ़ते। तो जो क्रिस्टलाइन है वो सॉलिड्स भी 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आयनिक सॉलिड, एक होता है मॉलिकुलर सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, और एक होता है मेटालिक सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क मैंने दोनों लिख दिया कि भाई कभी आ जाए तो आप पहचान पाओ, बट कोवेलेंट सॉलिड के नाम से ही वो ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर ना आयनिक बॉन्ड हो, जिनके अंदर कैसा बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड आपको पता है जैसे हैलोजन्स हो गए, वो अल्कली मेटल्स के साथ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बहुत अच्छे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, NaCl, CaF2। तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली आयंस हैं। एक हो गया केटायन, केटायन किसको कहते हैं, जिस पे प्लस चार्ज हो। एक होता है एनायन, एनायन क्या हो गया, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि NaCl है, तो NaCl में क्या है, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर है Cl, Cl का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये क्या बन जाएगा, Na+। ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्या आ जाएगा, Cl-। तो ये पॉजिटिव इस माइनस से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, और क्या बनाएगा, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयंस के बीच का जो बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कैटायन और एनायन का, उनको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे, आयंस। मॉलिकुलर सॉलिड्स जो है ना, ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पोलर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले हो गए, ठीक है, ये सब जो है इस मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो है जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, या बॉन्ड की बात, अगर बॉन्ड की बजाय अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ तो अट्रैक्शन कैसा कैसा रहेगा, जैसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ले लो आप, HCl ले लो। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, 3.15। हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2 या 2.1। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस पे कैसा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे इसका हो गया पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम नहीं देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन नहीं बनाता है। ऐसे वाटर हो गया, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वाटर इस कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स में। कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं इसमें क्या रहेंगे, इसमें ना हमारे एटम्स भी हो सकते हैं। एटम्स किसके, नोबल गैसेस के, ठीक है। और इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स कैसे, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं जो। अब जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लो, वो है अपना ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। तो इसमें देखो, जैसे कार्बन डायमंड की बात करें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऐसे, दूसरे कार्बन के साथ ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला भी 4 अलग के साथ जुड़ा है।
फिर ये भी 4 अलग के साथ जुड़ा है, ये भी 4 अलग के साथ जुड़ा है, ये बॉन्ड इसके साथ नहीं अलग के साथ है, फिर ये ऐसे 4 अलग के साथ जुड़ा। तो ऐसे करके हर एटम जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। और जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग करी। यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसफ़र। ठीक है, आयनिक में सबको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कि जैसे कार्बन है, वैलेंस एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 4 डॉट लगा दिए। अब वो 4 अलग अलग कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। जैसे एक बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे कोई कार्बन आ गया, ये इसके साथ बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया। तो ऐसे करके मैंने तो ऐसे दिखा दिया, बट एक्चुअल में ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। ऐसे ग्रेफाइट में क्या बनती है, हेक्सागोनल रिंग बनती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। फिर आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में बेसिकली क्या होता है, मेटल के एटम्स रहेंगे, बट जो भी आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो क्या करते हैं, बहुत रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। तो कोई भी मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट नहीं करेगा तो कंडक्शन कैसे होगा किसी भी चीज़ का, चाहे आप थर्मल कंडक्शन करा रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करा रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बिना हो ही नहीं सकता। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। मैं एक ही निकाल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, कई सारे भी निकल सकते हैं। तो चलो सेफ साइड के लिए हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकले, और जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना चार्ज आ गया। इस बात को समझे, जैसे मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 प्लस आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 प्लस आएगा, ऐसे करके। तो इनको हम बोलते हैं, जो ये हमारे पॉजिटिव होते हैं इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे, और उसके बीच में ये कैटायन जो हैं, कर्नल्स जो हैं मेटल के, ये घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से सी है, समुंदर है इलेक्ट्रॉन का, और उसके अंदर कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिसके बारे में सिर्फ मैंने इंट्रो दिया है। एक टेबल बना देते हैं, उसमें इनकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो कंपेयर करके आपके लिए याद करना जो है बहुत आसान रहेगा। जब कॉपी में आप ये बनाओ टेबल, तो आप ना अपने कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना। ठीक है, जैसे कॉपी ऐसे होती है तो उसको ऐसे कर लेना, क्योंकि वो लंबी टेबल बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल करोगे तो अच्छे से साफ़ सुथरी खुली खुली बन जाएगी, जब पढ़ोगे तब भी आपको अच्छा सा लगेगा। ठीक है, वर्टिकल बनाओगे तो खिचपिच सी हो जाएगी। एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टेबल के बारे में देखते हैं। टेबल में सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैटायन और एनायन। ठीक है, यहाँ पे रहेंगे पार्टिकल। कैसा फोर्स रहेगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स रहेगा। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, सारे आयनिक कंपाउंड, NaCl, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब। फिजिकल नेचर रहेगा इनका हार्ड, बट ब्रिटल होंगे, जल्दी टूट जाएंगे। सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पोजीशन क्या होती है पार्टिकल की, फिक्स, मूव नहीं कर सकते, तो कंडक्शन भी नहीं कराएंगे। बट लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है, या तो मोल्टन हो, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, या फिर एक्वस, पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो ये कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा। पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक होता है, इन पे भी चार्ज है, पोलर सॉल्वेंट पे भी चार्ज रहेगा, तो सॉल्युबल हो जाएंगे। जबकि नॉन पोलर के अंदर कैसे रहेंगे, ये इनसॉल्युबल। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरीके के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में नोबल गैसेस के एटम भी आ गए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी आ गए। इनके अंदर रहता है लैंडमैन डिस्पर्जन फोर्सेस, जस्ट एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। आर्गन हो गया, H2 हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, सॉलिड CO2 हो गया। तो सॉलिड CO2 क्या होता है हमारा, ड्राई आइस। ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे, सॉफ्ट इंसुलेटर रहेंगे, बहुत कम इनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, लो डेंसिटी और वोलेटाइल इन नेचर रहेंगे। पोलर की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, जो मैं भी पीछे HCl का समझा रही थी। SO2 सॉफ्ट रहेंगे, ये भी कंडक्शन नहीं कराएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। फिर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड वो बनाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम के साथ साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एक हो सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से। तो आप इसे याद रख सकते हो फोन से, कि सबके पास फोन होता है तो FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसमें ड्राई आइस आ गई, वाटर जो मैंने लिखा है आइस की फॉर्म है तो हार्ड रहेगा, अमोनिया लिक्विड होता है तो अमोनिया के लिए फिलहाल छोड़ दिया। इंसुलेटर रहेंगे, आइस कंडक्शन नहीं कराती है, ध्यान रखना ये H2O आइस है, और क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट कम। फिर आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में होते हैं हमारे एटम्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। ये हार्ड है, इंसुलेटर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड मार्कर से जो लिखा है इसी में आ रहा है, ये कोवेलेंट में ही आ रहा है। बट ग्रेफाइट जो है कि सॉफ्ट होता है, कंडक्टर होता है, और वेरी हाई इसका क्या रहता है मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना। फिर आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में मैंने क्या बताया था कि क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन रहेंगे मेटल के, और क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, सारे मेटल्स आ गए इसमें, एग्जाम्पल में सारे एलॉयज आ गए, हार्ड होते हैं, मेटल और एलॉय तो हार्ड ही होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कंडक्शन कराते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई रहेगा, और अदर प्रॉपर्टीज़ में इसका कि मिलाइबल और डक्टाइल होते हैं, इनको हम शीट्स में और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।